हाँ जी दोस्तों, मेहरान खड़ी है, कोरे खड़ी है, सेंट्रो खड़ी है, विड्स खड़ी है। आज इसका आपको डिफरेंस बताने लगे हैं, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इसका प्रॉपर रिव्यू करने लगे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। असद अमीन अर्ज़ कर रहा हूँ जी, कोई ग्रुप की तरफ से। आपको जैसा कि पता है कि हम गाड़ियों के रिव्यू लेके आते हैं आपके लिए मज़े के, और आप लोग डिसाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोगों ने पैसे ज़्यादा सारे जमा कर लिए हैं कि आप लोगों ने गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो उससे पहले असद भाई की वीडियो देख लें, क्योंकि ऐसी आपको कोई वीडियो नेट पे नहीं मिलनी। जो फ़र्क हम आपको बता देंगे ना, वो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बाकी सारे लोग फ़ीचर के बारे में सिर्फ बताते हैं कि इसमें ये फ़ीचर है, हम फ़ीचर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन मेन आपको बाइंग डिसीजन बताएंगे कि आपने ये गाड़ी लेनी है तो किस वजह से लेनी है, और नहीं लेनी तो किस वजह से नहीं लेनी। सबसे पहले आ जाए इन चारों गाड़ियों की तरफ। ये मेहरान है, वो कोरे है, वो विड्स है, वो सेंट्रो है। अच्छा, मेहरान पाकिस्तानी मेड होती है, ये पाकिस्तानी मॉडल है, ये पाकिस्तानी होती है। कोरे जापानी होती है, आगे विड्स जापानी होती है। सेंट्रो जो है ना वो कोरियन होती है। ये फ़र्क आ गया। अब जहाँ तक रही चादर की बात, बाहर से बॉडी की बात, मेहरान की बॉडी सबसे कच्ची है और सबसे हल्की है, और ये सबसे ज़्यादा गलती है। यानी कि आपको 15 मॉडल मेहरान भी गली हुई मिलेगी। ये सारी गाड़ी इसकी चादर देखें, आप दिखाएं इसको, जगह जगह से आपकी ना गलना शुरू हो जाती है। चाहे अप मॉडल हो, अच्छा मॉडल हो आपका, जगह जगह से आपकी गलना शुरू हो जाती है। इसकी चादर बहुत हल्की है। ये देखें, बिल्कुल जिस तरह टीन होता है ना, टीन होता है जिस तरह, वो चीज़ होती है। ये दिखाएं जी, जगह जगह इसके पानी ठहरता है, जगह जगह से ये गलना शुरू हो जाती है जी। तो मेहरान में ये मेन मसला है, इसकी चादर बहुत हल्की है। उसके बाद आ जाती है कोरे। कोरे की चादर बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। बाकी उसके बाद आ जाती है सेंट्रो। ये देखें सेंट्रो, इसकी चादर बिल्कुल जैसे बड़ी गाड़ियों की तरह ना, इसकी चादर कोरियन मैन्युफैक्चर है, बड़ी गाड़ियों की तरह की इसकी चादर है। इसके बाद आ जाती है जी विड्स की चादर। विड्स की देखें आप, ये बिल्कुल ज़बरदस्त चादर है, ये बड़ी मजबूत किस्म की चादर है। ये तो आपको सिर्फ चादर का फ़र्क बता दिया, बॉडी का फ़र्क बता दिया। चारों गाड़ियों की चादर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे जो मजबूत चादर है ना, वो विड्स की चादर है, और ये गलती भी कम है। इसका लोहा अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। तो ये आपको बिल्ट क्वालिटी के लिहाज से मैं बता दिया कि बिल्ट क्वालिटी में इसका कोई मुकाबला नहीं है विड्स का। अब आपके सामने डिसीजन, लेकिन ये रेंज भी इसकी कहाँ पे कहाँ थी, ये तो 15 प्लस की रेंज में चली जाती है। लेकिन अब इसका कंपैरिजन बनता नहीं है इन गाड़ियों से, लेकिन अब तो बस हमने, क्योंकि छोटी गाड़ियों में ही आ रही है, तो इस वजह से हमने बता दिया आपको। लेकिन ये बहुत मजबूत है। बाकी अब आ जाते हैं जी मेन जो मेहरान के मसाइल हैं, जो दुख है मेहरान के, उसके बारे में बात करते हैं। आना ज़रा जी, मेहरान के पास आना। मेहरान भाई आप ले तो लेते हैं ना, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख ये है कि आप 2019 तक आई है ये मॉडल, मतलब 1989 1999 से ये आई है। उससे पहले FX होती थी। 99 में जो मेहरान आई थी वो जापानी होती थी, लेकिन वो भी ऐसी ही हालत थी इसकी। तो ना 99 से लेके 2019 तक ये आई है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि ये बाहर से चाहे 99 मॉडल है, चाहे 2019 मॉडल है, चाहे ये 2.5 लाख वाली लें, चाहे आप ये 13-14 लाख वाली लें, ये ऐसी ही नज़र आती है। ये जहाँ पे भी आप रिश्तेदारों के घर चले जाएंगे, आपको किसी ने नहीं पूछना, उन्होंने कहना कौन सी गाड़ी ली है माशाल्लाह, आपने कहना मेहरान, उन्होंने कहना ठीक है ठीक है ठीक है। शायद आपका मिठाई का डब्बा भी वो ना रखें, आपको पल्ले से 1000 दे के भेज दें वो, ठीक है जी दोस्त। तो ये इसमें अब मसाइल क्या हैं, मतलब ये ज़िंदगी का अज़ाब है आपका। आपने जब पेट्रोल पम्प पे पेट्रोल डालने जाना है ना, आपने चाबी पेट्रोल पम्प वाले को दे देनी है कि ये इसको यहाँ से खोलो तो पेट्रोल डालो इसमें। तो ये वाला जो फीचर है, ये दुनिया की और किसी गाड़ी में नहीं आता, सिर्फ मेहरान में ही आता है कि आपने पेट्रोल यहाँ से डलवाना है चाबी से, एक चाबी आपने उसको देनी है। लेकिन बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, उनकी डिग्गी आप अपनी ड्राइवर सीट पे बैठे हैं ना, वो अंदर से खुल जाती हैं। ये फीचर इसी में ही है। उसके बाद 4 गियर आते हैं इसमें फॉरवर्ड के, वो भी सिर्फ इसी गाड़ी में ही आते हैं। इसके अलावा जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, सारों में 5 ही आते हैं गियर फॉरवर्ड के।
इसमें 4 आते हैं। बाकी इसमें कमानियाँ लगी होती हैं, ये देखें, ये कमानियाँ लगी हैं। कमानियों का ये है कि जब आपको कोई खड्डा लगता है ना, ऐसे खड्डा ये जैसे ही नीचे जाती है ना, उससे डबल रफ्तार से ऊपर आती है कि आपका सर माशाल्लाह छत में लगता है। तो उसके अलावा वो जो गाड़ी है उनमें प्रॉपर शाख लगे हुए हैं। शाख का काम ये है कि जैसे ही खड्डा लगता है गाड़ी नीचे जाती है ना, लेकिन आस्ता आस्ता ऊपर आती है, एकदम ऊपर नहीं आती, जिसकी वजह से आपका सर नहीं लगता। तो ये फीचर जो है ना, 2 फीचर इसमें ऐसे हैं कि इसी में ही आते हैं। इसके शीशे जो है हवा से फोल्ड हो जाते हैं। जब आप मोटरवे पे जाएंगे ये अपने आप फोल्ड हो जाएंगे। ये सेट रहना ही नहीं है शीशा इसका नीचा होता है। इसकी ड्राइविंग पोजीशन ऐसे होती है, फट्टा सीधे होती है इसकी। तो ना आप बैठेंगे, आपको दरमियान वाला शीशा जो है ना, दरमियान वाला शीशा आपके यहाँ पे नज़र आएगा। आप सामने देखेंगे ये ऐसे है, वो आपको सही नज़र ही नहीं आएगा। सीट इसकी ऊंची होती है, शीशे इसके नीचे होते हैं। तो ये इसमें कुछ मसाइल हैं भाई, ये मेन मसाइल है। बाकी कोरे जो है ना वो मुकम्मल तौर पे खोता गाड़ी है। वो 850 सीसी है, ये 800 सीसी है। कोरे साबंदा नहीं लगती है, छोटी गाड़ी है, टांगें फंस जाती हैं आपकी। लेकिन अगली जो 2 सीटें हैं इसकी और उसकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें आप जो है ना वो बंदा बैठता है, इसकी टांगें स्टीयरिंग के साथ लगती हैं, घुटने लगते हैं, तंग होता है बंदा। लेकिन कोरे के अंदर ये है कि कोरे में आप 6.5 फीट का भी बंदा बैठा देंगे ना अगली सीट पे, वो इजीली बैठ जाता है कोरे में। उसकी सीटें बड़ी खुली हैं अगली, लेकिन पिछली सीटें उसकी बहुत तंग होती हैं। मेहरान की अगली पिछली दोनों ही तंग होती हैं। ठीक है भाई। तो बाकी आ जाए डैशबोर्ड क्वालिटी की तरफ। ये हार्ड है, ये इसमें क्रैक आ जाते हैं, ये टूट जाता है। तकरीबन ये 2-3 साल से 4 साल से ज़्यादा नहीं चलना। इसमें दाग आ जाते हैं, इस पर कोई भी चीज़ गिरे वो ठहर जाती है। तो ये तकरीबन आपको डैशबोर्ड बार बार बदलना पड़ता है। ये जो इसकी चीज़ें हैं, ये दिखाएं, ये चीज़ें इसकी जो है ना, ये देखें, ये फ्री होती हैं, लूज़ होती हैं, सस्ती होती हैं। ये तकरीबन आपको रोज़ डालनी पड़नी है। बाकी ये वाला देखिए फ़ैन इस तरह चलना है। ये आपकी गाड़ी की चीज़ें जो है ना मेहरान की, ये आती तो सस्ती हैं। इसके ये जो ये हो गए, ये देखें, ये इस टाइम टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है। ये हो गई, ये 10 रुपये की आती है। ये हो गई, ये टूट जाती है, यहाँ से टूट जाती है, ये टूट जाता है यहाँ से। तो ये अब इसको ये इस टाइम कल्टस का लगाया हमने। तो ये चीज़ें इसकी बहुत सस्ती हैं, लेकिन डालनी आपने रोज़ है। बाकी इसका हिस्से का काम, कंघी का काम रोज़ निकलता रहता है, क्योंकि खड्डा इसको लगता है ज़्यादा। इसकी कंघी का काम, इसके गोटों का काम, टक 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 की आवाज़ें इसके निकलता ज़्यादा है काम, जिसकी वजह से ये क्योंकि है सस्ता, इसकी इसमें क्वालिटी आती है इसके पार्ट्स में। जैसे शीशा है ना, आपको शीशा ये 4, 5, 6 क्वालिटियों का मिलेगा, सस्ता, महंगा, दरमियाना, सबसे सस्ता। ये शीशा आपको 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक मिलेगा। आपको 1000 रुपये का भी मिल जाएगा, 100 का भी मिल जाएगा, 500 का भी मिल जाएगा। ये शीशा सिर्फ, इसमें क्वालिटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन सबसे 1000 रुपये वाला भी लेंगे ना, वो भी इससे 19-20 का फ़र्क ही है। इसके बरक्स कोरे की जो लाइटें होती हैं ना, वो शीशे की आती हैं। कोरे की हेडलाइटें शीशे की आती हैं, उसमें आप पत्थर भी मारेंगे जल्दी टूटती नहीं है, वो इतना मजबूत होता है। ठीक है। बाकी इसकी जो ब्रेक है वो सादा होती है, हार्ड ब्रेक होती है बहुत ज़्यादा। आप 70-80 की स्पीड से जब ज़्यादा चलाते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा खौफ आता है, डर लगता है कि आप ब्रेक कैसे लगनी है इसकी। तो इसमें ये मसला है। बाकी कोरे में उन तीनों गाड़ियों में पावर ब्रेक आती है, सर्वा ब्रेक सिस्टम होता है, बड़ी नरम ब्रेक होती है। आप जहाँ पे गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे गाड़ी आपकी उधर ही जैम हो जाएगी। लेकिन इनमें ये फ़र्क नहीं आता। टायर साइज़ जो है ना, इन सारों में मेहरान और कोरे में 12 नंबर आता है। बाकी उन गाड़ियों में दोनों में 13 नंबर आता है। 1 इंच बड़ा टायर है उन दोनों में। ठीक है जी। बाकी फंक्शन के लिहाज से विड्थ का कोई मुकाबला ही नहीं है। उसमें तो आपको हाइब्रिड भी मिलती है, सनरूफ भी मिलता है, 1500 सीसी मिलती है, 1300 भी मिलती है, 1000 सीसी भी मिलती है। लेकिन फैसलाबाद में, पाकिस्तान में जो ज़्यादातर है वो 1000 सीसी है। लेकिन 1000 सीसी में भी फीचर बहुत ज़्यादा हैं। उसका डैशबोर्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसका एसी बहुत अच्छा चलता है, उसकी ड्राइव बहुत अच्छी है। उसमें बाकी आपके मतलब फ़ीचर बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, फंक्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एडजस्टेबल लाइटें वगैरह, स्टीयरिंग आपकी एडजस्टेबल। उसके अलावा आपको मतलब क्रूज़ कंट्रोल, इस तरह के फ़ीचर आपको नए मॉडलों में इसके मिलते हैं। लेकिन इनमें आपको कुछ नहीं मिलना। कोरे में सिर्फ आपको एक चीज़ मिलनी है कि कोरे बहुत मजबूत है और वो ढीठ है। मतलब अगर आपका कमर्शियल यूज़ है, डेली का यूज़ है ना, तो इसका मुकाबला कोई गाड़ी नहीं कर सकती, विड्स भी नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि विड्स क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि विड्स का इंजन EFI है, कंप्यूटराइज इंजन है, सेंसर वाला इंजन जो है ना, वो हमारे मेहरान जिस तरह वो सेंटर में भी वही है, सेंटरों में भी सेंसर वाला इंजन है। इसमें मेहरान में और कोरे में कार्बोरेटर वाला इंजन है। मेहरान क्यों कामयाब है, क्योंकि इसमें फंक्शन ही कोई नहीं है, फीचर ही कोई नहीं है। कोई चीज़ होगी तो ख़राब होगी ना। जब इसमें फंक्शन ही कोई नहीं है, फीचर ही कोई नहीं है, सेंसर ही कोई नहीं है,
तो ख़राब इसने क्या हो रहा है, इसके पास फीचर ज़्यादा विड्स में है। इलेक्ट्रिकली फीचर की वजह से इसको बार बार मेल फंक्शन होती हैं विड्स में। आपको इसको सेंसर लगवाना पड़ता है, स्कैनर वगैरह लगवाने पड़ते हैं, इसके फीचर ज़्यादा हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मसाइल आते रहते हैं। वो उसके बाद हर ब्रेकर पे इसने नीचे लगना ही लगना है। मतलब अगर आपने विड्स ले लिया ना तो समझ लें कि आपने इसके टायर नए डालने हैं। अगर आपने टायर नहीं ना नए डालने तो फिर इसको आपने हर ब्रेकर पे इसके ठा करके नीचे लगनी है बहुत ज़्यादा। बाकी नहीं गाड़ियाँ कोई लगनी। बाकी आ गई सेंट्रो। सेंट्रो में फ़ीचर बहुत अच्छी हैं। मतलब डिग्गी अंदर से खुलेगी, स्टीयरिंग अंदर से खुलेगा, आपको अंदर क्लॉक मिलेगा, आपको दिखाते भी हैं अभी, लेकिन उसके अलावा फंक्शन कोई नहीं मिलेगा। उसकी जो आपको हेडलाइट है ना वो सही नहीं पड़ेंगी आपकी, वो कोई इधर उधर पड़ती है, उसकी सही नहीं पड़ती हेडलाइटें। उसका हारन आपका बिल्कुल वो सेंटर से ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे। बाकी गाड़ियों का साइड से चलता है, उसका सेंटर से चलता है, एक छोड़ के आपको बजाना पड़ता है, तो वो एक बुरी चीज़ है उसमें। उसका बाकी जो EFI इंजन है ना उसकी जो वायरिंग है वो बहुत इशू करती है सेंट्रो की। आपको भी दिखाते हैं, आए सेंट्रो का ज़रा दिखाते हैं इनको। बाकी मेरान का तो हमने देख ही लिया, इसके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इसके रिव्यू भी मिल जाएंगे। ये कोरे का ज़रा डैशबोर्ड दिखाएं। ये देखिए, ये अब 1993 मॉडल कोरे हम चला रहे हैं, 93 मॉडल। ये इसका डैशबोर्ड देखिए, ये लाइफ टाइम है। ये आपके मरने के बाद आपके बच्चे भी चलाते रहेंगे ना तो डैशबोर्ड को कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। इसमें बाकी शाख आते हैं, बाकी इसके शाख बड़ा अच्छा काम करते हैं। झूला बिल्कुल वो नरम सस्पेंशन होती है इसकी। ठीक है जी। ये फिट्स आ गई, फिट्स के आपको फीचर बाहर से ही नज़र आ जाएंगे। ये दिखाएं जी। फिर आपके शीशे जो है ना बटनों से सेट होने हैं, बटन से आपके बाहर वाले ये सारे शीशे एडजस्ट होते हैं, क्लॉक अंदर मिलते हैं आपको। इसमें सिर्फ पुराने मॉडल में एक मसला है कि इसका दरमियान में मीटर होता है, ये बुरी चीज़ है। ये जी आपका सेंट्रो आ गई। सेंट्रो के शीशे देखें, आपकी हिलने ही नहीं है। जिस तरह मर्जी आप मोटर पे 150 पे चलाएं ना, आपके शीशे नहीं हिलने भाई, मजबूत तरीन। ये देखें, बड़े बड़े इसके दरवाजे हैं। ये सेंट्रो और विड्स बड़ी गाड़ियाँ हैं। सेंट्रो और विड्स जो है ना भाई, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनका मुकाबला उन दोनों से ना करें आप। ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, खुली गाड़ियाँ हैं, भारी गाड़ियाँ हैं। जो सेंट्रो गाड़ी है ना, ये बादशाह गाड़ी है रीसेल के लिहाज से। सबसे ज़्यादा जो रीसेल वैल्यू है ना छोटी गाड़ियों में, वो सेंट्रो की है। इससे ऊपर किसी की नहीं है, ना कल्टस, ना मेरान, ना कोरे, ना आल्टो। छोटी गाड़ी जितनी भी है ना 10 लाख से नीचे 15 लाख से नीचे सबसे तेज़ रीसेल वैल्यू इसकी है। क्योंकि इसका इंजन नए मॉडल का, इसमें 4 प्लग आते हैं इसमें नहीं। और कल्टस ऐसे लगते हैं जैसे ज़मीन पे आप लेट गए हैं, गलती है पाकिस्तानी है। लेकिन ये बादशाह है। इसमें 3 मॉडल आते हैं, एग्जैक्टिव, क्लब और सादा। ये प्लस मॉडल है, इसका सीधी पीछे से ज़्यादा। ये 2003 से पीछे मॉडल है सारा। तो ये जो है इस टाइम ये क्लब खड़ी है, ये प्लस खड़ी है, इसको प्राइम भी बोलते हैं। 2003 में नई शेप आ गई थी, लेकिन इंजन सेम आया सारी गाड़ियों में। अंदर से दिखाएं। ये देखिए, इसका हारन यहाँ से चलना है, यहाँ से नहीं चलता, यहाँ से चलना है। ठीक है जी। ये मीटर आ गया इसका, ये इसका क्लॉक आ गया। डैशबोर्ड इसका अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन कोरे से हल्का है, बाकी छत वगैरह इसकी ऊंची है, खड़ी खूबसूरत लगती है, ब्रेक नरम है, 5 गियर आते हैं इसमें फॉरवर्ड, चलाई बड़ी अच्छी है इसकी। इसमें सर्वा ब्रेक है, मतलब ये चादरें इसकी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मजबूत। मतलब बंदा इज़्ज़तदार लगता है, अच्छा लगता है इसमें बैठा हुआ। ये मैं बैठ के दिखाता हूँ। ये इसमें एंट्री बड़ी आसान है। ठीक है, आप ये बैठा हूँ, ये मेरे लगेगा नहीं। ये जी अंदर से खुली है। तो ये वैगनार जो है ना, वैगनार के करीब गाड़ी है। वैगनार से ये बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छी है वैगनार से। इसमें सिर्फ सेंट्रो में आपको एक मसला आना है बस। मसला ये है भाई कि ना जो इसका इलेक्ट्रिशियन आपके पास अच्छा होना चाहिए, इसकी वायरिंग इशू करती है अक्सर। मतलब और इसका ना मतलब बहुत ज़्यादा ये ढीठ नहीं है। इसका जो इंजन है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा ढीठ नहीं है, गर्म वगैरह भी ये हो जाती है। ठीक है ना, ये इसमें इशू आता है। अगर आप इसमें पंखा, इंजन के अंदर जो पंखा होता है वो अच्छी क्वालिटी का हो, उसके मैग्नेट अच्छे हो, उसकी स्पीड अच्छी हो, वो गाड़ी इसके पाइप आपने मजबूत लगाए हो, वायरिंग अच्छी की हो, टेपिंग उस पर अच्छी की हो, तो ये गाड़ी आपकी हीटअप नहीं होती, इंजन अच्छा है। लेकिन मेन इसमें जो मसला आ रहा है सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के सर पे। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन अच्छा है तो इसको लें। कमर्शियल यूज़ करना है, इन ड्राइव वगैरह पे चलानी है, फिर इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अब जहाँ तक रही है एवरेज की बात, एवरेज किस गाड़ी की ज़्यादा है?
एवरेज के लिहाज से बात कर लेते हैं, फ्यूल एवरेज। वो जो गाड़ी खड़ी है मेहरान वो 800 सीसी है, स्कोरे 850 सीसी है, विड्थ 1000 सीसी है, ये भी 1000 सीसी है। मेहरान की तरफ आ जाएं, मेहरान में कार्बोरेटर वाली ले लें या EFI वाली ले लें। इसकी एवरेज होती है आपके पाँव के सर पे। अगर आप इसको हल्के हल्के पाँव पे चलाएं ना, यानी कि अगर इसका आप चौथा गियर लगा के मोटरवे पे 60 70 80 की स्पीड से ऊपर ना जाएं, 60 70 80 की स्पीड पे जाएं ना, मेहरान आपको 18 19 की एवरेज दे सकती है। 20 तक आपको इसकी, अगर आपने नया नया इसका कार्बोरेटर का या थ्रॉटल की क्लीनिंग करवाई है ना, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपके प्लग अच्छी क्वालिटी के लगे हैं, आपको ये 20 तक एवरेज दे सकती है मेहरान। अगर आप इसका पेट्रोल कार्बोरेटर से कई दफ़ा मैकेनिक कम कर देते हैं। जब आप इसका पेट्रोल कम कर देते हैं ना, तो फिर ये ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल सकती, स्लो चलती है, 120 पे नहीं जाएगी, लेकिन इसकी एवरेज बढ़ जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप इसकी एवरेज 22 23 तक भी ले सकते हैं, 24 तक भी ले सकते हैं। लेकिन जो रूटीन की इसकी एवरेज है ना, वो 18 19 17 18 19। लेकिन अगर आप इसको मेहरान को 100 से ऊपर चलाते हैं, 120 पे चलाते हैं ना, फिर आपको ये 14 से ऊपर 15 से ऊपर एवरेज नहीं देती है। अगर आप AC भी साथ यूज़ करते हैं मेहरान का, और आप आ जाते हैं 120 की स्पीड लिमिट के लिहाज से, 120 की स्पीड के लिए मतलब लिमिट के लिहाज से ना, आप AC भी चल रहा हो, मेहरान की जो एवरेज है ना, आपको 14 से ऊपर आपको एवरेज नहीं मिलती, और गर्म भी हो जानी है ये गाड़ी। ठीक है, अब बाकी आ जाए कोरे पे। कोरे के क्योंकि 5 गियर हैं, अब 120 की स्पीड हो, 120 की स्पीड हो, AC चल रहा हो, तो इसकी आपको एवरेज मिल जाएगी 16 कोरे की, 15 16 आपको इजीली मिल सकती है। इसकी एवरेज उससे बेहतर हो जाती है। आप आ जाते हैं सेंट्रो की तरफ, 120 पे चल रही हो तो इसकी भी आपको तकरीबन 15 तक एवरेज मिल जाएगी। बाकी आ जाते हैं बिट की तरफ, इसकी भी आपको एवरेज तकरीबन 16 मिल जाएगी। इसकी बेहतर, यानी कि जो बड़ा इंजन होता है ना ज़रा, उसकी एवरेज लॉन्ग पे बेहतर होती है। जैसे अगर आप होंडा सिटी चलाएंगे ना, उसकी 17 एवरेज मिलेगी आपको। रिबॉन ग्रैंडी चलाएंगे ना, उसकी आपको 15 16 15 एवरेज मिलेगी लॉन्ग पे। छोटी गाड़ियों की एवरेज जो है ना, वो शहरदारी के अंदर होती है। अब होंडा स्विक जो है वो शहरदारी के अंदर 7 8 करती है, लेकिन मेहरान शहरदारी के अंदर 14 15 करती है। आप आ जाते हैं शहर के अंदर एवरेज। शहर के अंदर जो मेहरान की एवरेज है ना जी, आपको 14 15 ये मिलती है, 16 भी मिल सकती है। कोरे की तरफ आ जाएँ, कोरे की आपको एवरेज 16 17 15 14 15 ये एवरेज मिलती है। लेकिन जो आपकी आल्टो पुराने मॉडल की 1000 सीसी है, उसकी 13 से ऊपर आपको एवरेज नहीं मिलनी, वो बहुत तेल खाती है। ये विड्थ है, इसकी आपको एवरेज शहर के अंदर जो मिलती है ना, वो 10 11 12 ये है। इसकी 10 9 10 11 12 बस बाद हद 12 है, ये इनकी एवरेज है। इसने नीचे लगना है सेंट्रो, इसमें विड्थ ने, बाकी किसी ने नीचे नहीं लिखना। इंजन के बाद सबसे डीट कोरे, उसके बाद मेहरान, उसके बाद विड्थ, उसके बाद एंड पे आ जाती है सेंट्रो। सबसे नाजुक गाड़ी इंजन के लिहाज से ये है, ठीक है। बॉडी के लिहाज से सबसे ज़्यादा मजबूत विड्थ है, ठीक है। सबसे ऊंची गाड़ी जो है वो मेहरान है। सबसे ज़्यादा फंक्शन किस में है, वो विड्थ में है। सबसे ज़्यादा रीसेल किसकी है, वो सेंट्रो की है। ठीक हो गया दोस्तों। सबसे ज़्यादा सस्ती कौन सी मिल जाएगी, वो मेहरान मिलेगी, और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है, ठीक है। ये कुछ फीचर है। अभी मैं फिर सोचता हूँ, मेरे जहन में कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो तो मैं आपको बता दूँ। कोरे जो आई है तकरीबन 2012 तक आई है, 2000 सेंट्रो 2008 तक आई है। विड्थ तो अभी भी आ रही है, क्योंकि जापानी गाड़ी अभी भी आ रही है। मेहरान 2019 तक आई है, ठीक है जी। ये कुछ मैंने आपको फीचर बता दिए हैं, तो ये आप देख लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी होगी है, इसके लिए माजरत करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने गाड़ी लेनी है उनको कोई मसला नहीं है वीडियो देखने में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसमें से छोटे छोटे क्लिप बना के मैं वो भी अलग कर दूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब के वीडियो जो है ना, इंशाल्लाह एक दो जो बंदा देख लेगा ना, वो बंदा मार नहीं खाएगा, उसके साथ तंगी नहीं होगी। बाकी फिर भी अगर आप गाड़ी लेने के लिए गए हैं ना, आप अपने भाई को याद कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, प्राइस के बारे में पूछ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि